जिम कॉर्बेट के साथ 14 बच्चे थे, जिसमें 8 से 18 साल की लड़कियां थीं और लड़के भी थे। उसमें नील और डेंसे 2 लड़के थे जो सारी लड़कियों को अपना समझते थे, उनकी तरफ आकर्षित थे। कॉर्बेट साहब की ड्यूटी होती थी जब वो लड़कियां नहाने जाती थीं तो इनकी थी कि पहरेदारी करो दूसरी तरफ मुंह करके। कॉर्बेट को ये काम पसंद नहीं था, लेकिन करना पड़ता था। हाँ, उसका एडवांटेज ये था कि उन्हें लड़कियों की सारी जो षड्यंत्र थे लड़कों के खिलाफ वो उन्हें मालूम चल जाते थे। तो एक षड्यंत्र लड़कियों ने ये किया था कि नील हवा में बहुत ज़्यादा उड़ रहा है, डैन से थोड़ा डाउन हो रहा है, तो दोनों को बराबर करना है। उसके लिए डैन से को उन्होंने तैयार किया कि तुमको एक भालू की खाल पहनाएंगे, नील जब आ रहा होगा उसको भालू बन के तुम्हें डराना है। इसमें जिम कॉर्बेट के जो सबसे बड़े भाई थे टॉम, उनको भी शामिल किया गया, क्योंकि वो पोस्टमास्टर थे। जब जिम कॉर्बेट साहब के पिताजी की डेथ हो गई थी तो अनुकंपा नियुक्ति में वो बन गए थे और नील उनके अंडर में काम करता था। लड़कियों ने बोल दिया कि आप देर तक उसे रोके रहना, काफ़ी देर से छोड़ना। जब वो सैटरडे को आता था काला डूंगी, और करीब 16 मील का पैदल का रास्ता था, जिसमें से 7-8 मील घना जंगल। डेंसे को इन्होंने भालू की खाल पहना के खड़ा कर दिया एक चट्टान के पीछे। जिम कॉर्बेट साहब ने भी सजेशन दिया था कि धागे से तुरपाई मत करो, बढ़िया मजबूत रस्सी से करो। अब डेंसे वहां से आ रहा था गाना गाते हुए बड़ी ही सुरीली आवाज में। तय जगह पे डेंसे दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा हो गया, मुंह से आवाज निकालने लगा। नील के हाथ में एक भरमार बंदूक थी। उसने आओ देखा ना ताव, उसने मार दी गोली सीने में। भालू चला गया नीचे। भालू तो वो था नहीं, डेंसे था। नील आगे आया, बंदूक की आवाज़ सुनी, लड़कियां आगे आईं। डेंसे तो नील ने बोला अभी अभी मेरे ऊपर भालू ने हमला किया, मैंने भालू को मार दिया और नीचे चला गया। लड़कियां घबरा गई, वो तो डेंसे था, उन्हें लगा मर गया। इसके बाद बंदूक कहाँ से आ गई, प्लान में तो था नहीं। तो नील बोला चलो वो गारंटी से मर गया, मैंने सीने में गोली मारी, चलो मेरे साथ नीचे चलो, दिखा देता हूँ। लड़कियां बोली नहीं तुम जाओ, लेके आओ, हम नहीं जाएंगे। लड़कियां रो रही थी। ये नीचे गया, दोनों में गुत्थम गुत्ता, फिर लड़ाई हुई। कॉर्बेट साहब ने बोला है कि दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई ये रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन जब वो ऊपर चढ़ के आए तो जो भालू की खाल थी वो नील के हाथ में थी, हालांकि वो डेंसे ने पहनी थी। और जो नील की राइफल भरमार बंदूक थी वो डेंसे के हाथ में थी। लड़कियों ने पूछा नील से तुम्हारे हाथ में ये बंदूक कहाँ से आई? उसने बोला मुझे टॉम ने दिया था कि भाई तुम जंगल से जा रहे हो, कहीं खतरा ना हो जाए। जब टॉम वापस आया, लड़कियां लड़ने गई, तुम तो जान पे खतरा बना देते। तो टॉम ने सारी बात सुनी, फिर हंसते हंसते बोला मुझे मालूम था कि तुम लोग कुछ गड़बड़ करने वाली हो, इसलिए कारतूस में से छर्रे निकाल के मैंने आटा भर दिया था। तो धमाका तो हुआ बंदूक का, लेकिन उसमें गोली थी ही नहीं, आटा था, इसलिए धुआं उड़ा। तो सारे के सारे हंसते हंसते लोटपोट हो गए। जिस नील को लड़कियां डाउन करना चाह रही थी वो और ऊपर चढ़ गया, और जिस डेंसे को ऊपर लाना चाहती थी वो और नीचे चला गया।